हेलो चैंपियंस, किस्मत हो तो आप लोगों की जैसी, अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को हो जाता और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे तो उनका क्या हाल होता। उसके बाद डेट बढ़ा और लगभग 1.5 महीने आपके डेट बढ़ गया। 17 नवंबर, सीधा अक्टूबर भी गया और नवंबर। और अभी जो एक लेटर वायरल हो रहा है, अब चूंकि ऑफिशियली नहीं आया है तो पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन होगा वही। तो जो लेटर वायरल हो रहा है तो 1 महीने का लगभग समय आपको मिल गया 13 और 14 दिसंबर के लिए। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, ये कन्फर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कैंडिडेट अच्छी खासी संख्या में आएंगे। सब चीज़ को मैनेज करने में एक मिनिमम समय लगता है, चाहे कितने भी आप मैन पावर लगा दो ना, एक टाइम लगता है, तो वो लगना ही लगना है। तो आयोग को समय चाहिए, आयोग आपको समय नहीं दे रहा। आप ये सोच रहे हैं कि आयोग हमको रिलैक्सेशन दे रहा है समय देके, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयोग को समय चाहिए, आयोग अपने स्वार्थ में आपका डेट एग्जाम का बढ़ा रहा है। खैर, इसमें जिनकी तैयारी नहीं हुई थी उनको, अब थोड़ा बहुत तैयारी था 30 सितंबर का, उनको लगभग 2.5 महीने और मिल गए। तो सही कहा ना कि किस्मत हो तो आप लोगों की जैसी। तो एक प्रॉपर टाइम मिल गया जितना मिलना चाहिए, तो आप अच्छे से इस बीच में पीटी की तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल ये है, जो 30 सितंबर के लिए ही तैयार हो गए थे, उसके अलावा जो 17 नवंबर के लिए तैयार हो गए, मतलब कैसे, ऐसे कई स्टूडेंट को मैं जानता हूं जिन्होंने PYQ कर करके वो थक गए हैं, लुसेंट पढ़ पढ़ के थक गए हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है अभी जिसको उन्होंने नहीं किया। MCQ PYQ जो भी है सब कर लिया और कई बार कर लिया। अब क्या करोगे फिर उसी को? हाँ, उसको तो करना ही है, रिवीजन तो छोड़ना नहीं है हमें, लेकिन साथ में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी जो समय आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये समय कहीं ना कहीं आगे मेंस के लिए जितना समय मिलना चाहिए उसमें कटौती कर देगा। तो कई बार होता है ना कि जब हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो बड़ा खुशी होता है, एकदम स्लोप आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे कोई भी पहाड़ है, अब इस तरह से पहाड़ है, अब मान लो कि हमको इस पहाड़ के यहाँ पे जाना है और हम यहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ चले गए, अब सीधे स्लोप आ रहा है नीचे, बड़े खुश हो रहे हैं और एकदम नीचे जा रहे हैं, वाह कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हमको यहाँ जाना ही है तो ये फिर तो चढ़ेगा ही, तो इस स्लोप से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। वही बात है कि अभी जो आपको डेट मिल रहा है ये मेंस के टाइम में थोड़ा समय कम करेगा। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है वो तो प्रीलिम्स में लगी है, उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको तो एक ही काम करना है। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं, वो एक टाइम दे दो प्रीलिम्स को, वो कंटिन्यू रखो, हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और साथ में मेंस का कुछ सेक्शन उठा लीजिए, सेक्शन में आप जो भी उठाना चाहें, साथ में एस्से और आंसर राइटिंग पे भी थोड़ा काम कर लो। एस्से और आंसर राइटिंग पे थोड़ा अभी काम कर लीजिए, थोड़ा प्रीलिम्स के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों में समय लगता है। तो अभी थोड़ा समय दे दो, थोड़ा उस समय दे दो, एक लंबा साथ रहेगा, फ्रेंडली हो जाएंगे, अच्छा कर लिखने लगोगे, और साथ में आपको और जो सब्जेक्ट उठाना है उसको उठा लीजिए। तो जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत भी हुई है, स्ट्रैटेजी चेंज करके फेज 2 की तैयारी के लिए स्टार्टिंग कर दीजिए, और जिनकी तैयारी उतनी ठीक नहीं है वो प्रीलिम्स यानी फेज 1 के लिए लगे रहिए, क्योंकि टाइम तो आप लोगों को कंफर्म मिल गया है। और मैंने शायद कहा या नहीं, ये समय आपको आयोग आपके लिए नहीं दे रही है। जितनी वैकेंसी आ रही है ना, जितना लोग फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म को का एडमिट कार्ड बनाना, सेंटर मैनेज करना, इसमें कितना भी आदमी लगा दो ना, एक टाइम लगता है, वही टाइम आयोग को लगेगा। उसी कारण आयोग एग्ज़ाम एक्सटेंड करवाने पे सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो आप कंफर्म रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव लाइए। प्रीलिम्स वाले अपने हिसाब से लाएं, मेंस वाले अपने हिसाब से लाएं, और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि एक तो इतना बड़ा मौका है और बार बार एक्सटेंशन हो रहा है। तो खुश हो जाइए जिनको खुश होना है, और जिनकी तैयारी वो बेचारे तो परेशान है, तो उनका दर्द कौन समझे। खैर कोई बात नहीं, आप तैयारी को सेकंड फेज में शिफ्ट कीजिए थोड़ा सा, और तब भी आप फायदे में ही रहेंगे। तैयारी अगर आपकी पहले से है ना तो आप फायदे में ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जाइए जम के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।